हम लोगों पर यानी गरीबों पर, दलितों पर जहाँ पावे तहाँ लोग प्रहार करते थे, वहाँ नरसंहार होता था। तो वैसी परिस्थिति में उन्होंने कहा कि नरसंहार इसलिए हो रहा है कि गरीबों के पास अस्त्र शस्त्र नहीं है। मैं क्या चाहिए कि अंग्रेजी में फेल होता है तो उसको फेल कर दिया जाता है, जिसके चलते बहुत लड़के नीचे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी विदाउट मैट्रिक अंग्रेजी विदाउट कर दिए थे, यानी कर्पूरी डिवीज़न नाम पड़ा था, और उससे हज़ारों का लाखों लड़के आगे बढ़े और आज हर तरह से जॉब में हैं, बिजनेस में हैं। कि गरीबों को बसने के लिए जगह नहीं मिलती थी, इसलिए उन्होंने कहा था कि जहाँ गरमगरुआ ज़मीन है, आम ज़मीन है, जिसका नेचर बदल गया है, तो वैसा ज़मीन को सेटल करना चाहिए और गरीबों को बसाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं पटना में। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी हैं और आज बिहार में जिनकी जयंती है, बिहार में दलितों के मसीहा समझे जाते हैं कर्पूरी ठाकुर। अगर किसी व्यक्ति ने कर्पूरी ठाकुर के जीवन चरित्र को जिया और मान सम्मान जो दलित समुदाय का है उसको आगे बढ़ाया, वो नाम है जीतन राम मांझी का। आइए इन्हीं से जानते हैं कि कर्पूरी जी होना कितना महत्वपूर्ण था उस दौर में जब बिहार जातीय संकीर्णता में बंधा हुआ था। सर देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी का आविर्भाव वैसे समय में हुआ जब बिहार में हर तरह से पिछड़ी जाति के लोग, दलित वर्ग के लोग हर तरह से दबाए जा रहे थे, और उसके निराकरण के लिए जब डिप्टी सीएम हुए तो या सीएम हुए तो उन्होंने कुछ फार्मूला दिया, और फार्मूला दिया ही नहीं, उसको इम्प्लीमेंट किया, जिससे समाज को बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे सबसे पहले आप जोड़ लीजिए कि हम लोगों पर यानी गरीबों पर, दलितों पर जहाँ पावे तहाँ लोग प्रहार करते थे, वहाँ नरसंहार होता था। तो वैसी परिस्थिति में उन्होंने कहा कि नरसंहार इसलिए हो रहा है कि गरीबों के पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, इसलिए उनको अस्त्र शस्त्र का लाइसेंस दो, और ये उन्होंने कानून बना दिया था और उस समय मिल भी रहा था। आज वो कानून नहीं है और गरीब को लाइसेंस नहीं मिलती है, जिसके चलते बहुत दिक्कत है। हम समझते हैं कि आज जयंती जब मना रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी का, तो उनकी इस बात को भी आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि मैट्रिक तक लड़का, जहाँ तक अंग्रेजी क्या सवाल है, वो पहुँच जाते हैं, लेकिन मैट्रिक पास करने में अंग्रेजी की अनिवार्यता होती है। तो वैसे में फर्स्ट डिवीज़न नंबर लाने वाला भी लड़का, मैं क्या चाहिए कि अंग्रेजी में फेल होता है तो उसको फेल कर दिया जाता है, जिसके चलते बहुत लड़के नीचे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी विदाउट मैट्रिक अंग्रेजी विदाउट कर दिए थे, यानी कर्पूरी डिवीज़न नाम पड़ा था, और उससे हज़ारों का लाखों लड़के आगे बढ़े और आज हर तरह से जॉब में हैं, बिजनेस में हैं। तो अगर हम उनकी जयंती मनाते हैं तो मैट्रिक विदाउट अंग्रेजी पास करने का नियम पुनः पास करना चाहिए। ये आज तभी श्रद्धांजलि हो सकती है। और तीसरी बात ये है कि गरीबों को बसने के लिए जगह नहीं मिलती थी, इसलिए उन्होंने कहा था कि जहाँ गरमगरुआ ज़मीन है, आम ज़मीन है, जिसका नेचर बदल गया है, तो वैसा ज़मीन को सेटल करना चाहिए और गरीबों को बसाना चाहिए। और इस कारण से लाखों लाख मकान बने, बसा, अपने भी बनाया, बसा, खेती बाड़ी भी थोड़ा कर रहा है। और आज की सरकार जो हम लोग का है, उसमें उस पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। कहा भाई तो सुप्रीम कोर्ट का कुछ आदेश है। हमारा कहना है कि यदि कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाते हैं और सच्ची जयंती मनाना है, तो कर्पूरी ठाकुर जी द्वारा वो जो लोगों को बसाया गया था सरकारी ज़मीन पर, झुग्गी झोपड़ियों में जो बसे थे लोग, जिनका स्वामित्व मिलना चाहिए था,
देहात में घर बना करके रह रहे थे, स्कूल बना हुआ है, शौचालय बना हुआ है, देवालय बना हुआ है, और वहाँ पर एकदम रूथलेसली बुलडोज़र चला करके उन लोगों को हटाया जा रहा है। तो इसलिए बहुत संत्रस्त हैं गरीब लोग। अगर सच्ची श्रद्धांजलि हम देना चाहते हैं आज जयंती के अवसर पर, तो इस कानून को भी सरकार को लाना चाहिए कि गरीब जहाँ बसे हुए हैं 10, 20, 25 बरस से, उस पर बुलडोज़र नहीं चलावे। अगर चलाता है तो पहले उसको व्यवस्था कर दे, तब फिर चलावे, तब हम मानेंगे कि उनकी जयंती मनाई जा रही है। और नहीं तो ऐसे रस्म अदायगी के लिए जयंतियाँ मनाई जा रही है, उसका कोई औचित्य नहीं है। सर, आखिरी सवाल, लगातार आप मंचों से जब दलितों के उत्थान की बात होती है तो आप कहते हैं कि जो शिक्षा है सबसे बड़ा हथियार है। जो सपना कर्पूरी ठाकुर जी ने देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए लगातार आप कहते हैं कि सिर्फ आप किसी राजनेता के पुत्र हैं या राजनीति में भागीदारी मिल जाने से आप सामाजिक समरसता को कायम नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आजादी के इतने वर्षों बाद जो सपना कर्पूरी ठाकुर जी ने देखा था, आज भी उसी सवाल पर सभी राजनेता आकर क्यों ठहर जाते हैं? देखिए, शिक्षण संस्थाओं की जो स्थिति है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, एक तरह से सौतेलापन की बात हो रही है। और अंबेडकर साहब ने कहा था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम। आज अंबेडकर साहब की बात को हम लोग भूल गए हैं। उनकी भी जयंती और पुण्यतिथि खूब मनाते हैं हम लोग, राजकीय समारोह होते हैं, लेकिन उन्होंने जो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात की थी उसको हम लोग भूल गए। और कॉमन स्कूलिंग सिस्टम न होने का कारण क्या है? जैसे एक सीबीएसई है, सीबीएसई में 99%, 95% नंबर लाते हैं लोग, और सीबीएसई प्रायः प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, जहां 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख सालाना देकर के गरीब अमीर के बच्चे पढ़ते हैं। और गरीब के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, जहां बोर्ड की परीक्षा होती है। बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर लाता है तो 75 ना 80% लाता है। और किसी भी नौकरी के ये में जाने के लिए कट ऑफ मार्क 90 रहता है, 92 रहता है, 88 रहता है। उतना गरीब के बच्चे ला नहीं पाते हैं, और यही कारण है कि उन लोगों की नौकरियां नहीं मिलती है। नौकरियां मिल जाती है बड़े लोगों को। इसीलिए शिक्षा में पहले तो उन्होंने यही कहा था, एक तो कि पहले ही काट दिया था कि मैट्रिक में अंग्रेजी अनिवार्य हो तब लड़का पास होगा, तो उसको उन्होंने बढ़ाने का काम किया कर्पूरी ठाकुर जी ने, कि नहीं, विदाउट इंग्लिश भी आगे पढ़ेगा, और आगे पढ़ेगा बढ़िया नंबर लाएगा तो उसको नौकरी होगी। और दूसरी ये बात होगी कि साहब कॉमन स्कूलिंग सिस्टम अगर होती, एक तरह की पढ़ाई होती, तो हमारे गरीब के बच्चे तेज होते हैं। 99% रोल लाता है तो हमारे बच्चे भी 99% लाते और नौकरियों में जाते। इसलिए शिक्षा के दृष्टिकोण से भी जो कर्पूरी ठाकुर जी ने वार्ता की थी, बताया था, उस रास्ते पर हम लोग नहीं चल रहे हैं। आज ज़रूरत है सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, सच्चे रूप में उनकी जयंती मनाने का आधार यही होगा कि हम उनके बताए हुए ये जो तीनों जो मार्ग हमने बतलाया उस पर चले, तभी हमारा गरीब और शेड्यूल कास्ट का आदिवासी का विकास होगा। यह है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी, और इनका मानना है कि सिर्फ जयंती मनाने से महापुरुषों के उससे आप उनके अनुकरण नहीं कर सकते, उनके आदर्शों को भी जीवन में उतारना होगा। और आज़ादी के इतने वर्षों बाद जो शिक्षा और समानता का अधिकार है, भूमि का जो गरीबों को हटाने का जिस तरह से कानून, काला कानून बना हुआ है, इन सब पर विचार होना चाहिए। और गरीबों को, दलित वंचित वर्ग को बराबरी का हक देकर ही आप कर्पूरी ठाकुर और तमाम महापुरुषों की जयंतियों को साकार कर सकते हैं।